हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई एक कमाल का बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले या एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए भी है। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, इससे मजेदार चीज सीखेंगे, बेहतरीन। अब अगर एडजेक्टिव सीखना है बढ़िया तरीके से तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एडजेक्टिव, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूं। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। अब आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत टफ हिंदी हो गई, मैं देसी स्टाइल में समझाता हूं। मतलब जो शब्द किसी की विशेषता बताए, स्पेशलिटी बताए, गोरा काला, लंबा चौड़ा, छोटा मोटा, महंगा सस्ता, ये सब उसकी क्वालिटी है, बस उसी को ही एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं, सिंपल है। अब ये तीन तरीके की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब सिंपल सी भाषा में, आसान शब्दों में सुनो। छोटे को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्मॉल। स्मॉल कहेंगे ना, तो बस जिन शब्दों की इंग्लिश आपको पता है वो सब पॉजिटिव है। स्मॉल, लो जी स्मॉल लिख दिया, पीले रंग में लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। स्मॉल, अरे भैया पीले रंग में कैसे लिखेंगे? स्मॉल, हाँ जी। अच्छा, बड़े को क्या कहते हैं? छोटे को स्मॉल कहते हैं, तो बड़े को क्या कहते हैं? बिग। ये देखो, है ना। अच्छा, पास को क्या कहते हैं? पास। नियर, कितना आसान है यार, बताओ, नियर, है ना। ऐसे ही दूर को फॉर बोलेंगे, लंबे को टॉल बोलेंगे, छोटे को शॉर्ट बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब सुनो भैया, अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो बस इसमें ईआर लगा दो। अरे कुछ नहीं करना, ईआर लगा दो, काम हो जाएगा। जैसे स्मॉल में ईआर लगा दो तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर। बिग में ईआर लगा दो तो क्या हो जाएगा? बिगर। नियर में ईआर लगा दो तो क्या हो जाएगा? नियरर। इसी तरीके से फास्टर, स्लोअर, टॉलर, स्मॉलर, बॉलर, बोलर, कूलर, सब ईआर। और अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो इसमें ईएसटी लगा दो। ओ भैया जीएसटी मत लगा देना, ईएसटी लगा दो। बस इसमें ईएसटी नहीं, जिसमें ईआर लगाया था ईआर हटा के ईएसटी लगा दो। स्मॉल में ईएसटी लगा दो, स्मॉलेस्ट। बिग में ईएसटी लगा दो, बिगेस्ट। नियर में ईएसटी लगा दो, नियरेस्ट। ले भैया कितनी कमाल की चीज हो रही है। ऐसे ही फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट, कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट, पॉटेस्ट, है ना। अब सीन तो समझ में आ गया भैया। फोन क्यों बज रहा हमारा? फोन बाद में बजाएंगे। तो सीन तो समझ में आ गया, अब इसका यूज क्या है सर ये तो बताओ। तो सुन लो सारे, सुन लो। एक सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है। अच्छा बताओ, किसी को बुरा लगा अगर मैं कहूं मेरा घर बड़ा है? किसी, ओ भैया सबको बुरा लगा, किसी को बुरा नहीं लगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज है। मेरा घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, मेरा घर महंगा है, किसी को क्या प्रॉब्लम? मैं सिर्फ एक कॉमन सी चीज बता रहा हूं, तो पॉजिटिव चीज। माई होम या हाउस भी कर सकते हैं, इज बिग। माई हाउस इज बिग। लेकिन सुनो, अगर मैं कह दूं मेरा घर तुमसे बड़ा है, मेरा घर राहुल से बड़ा है, मेरा घर लाल किले से बड़ा है, मेरा घर इंडिया गेट से बड़ा है, मेरा घर कुतुब मीनार से बड़ा है, मेरा घर बुर्ज खलीफा से बड़ा है, इतना बड़ा घर क्या करूंगा मैं? चलो, तो जो भी है कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। और जहां पर कंपेयर करेंगे, बस नाम भी याद रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो अब यहां पे जैसे मैंने कहा मेरा घर लाल किले से बड़ा है ना। लाल किले से बड़ा है। ये देखो, मेरा घर लाल किले से बड़ा। किसको बुरा लगा? लाल किले को बुरा लगा। ओ मेरे से बड़ा, आइए जरा, कोने टॉयलेट जितना ही बड़ा ना हो, तुम्हारा टॉयलेट है। सुनो, कोई नहीं, मेरा घर लाल किले से बड़ा है। चीज वही है, मेरा घर बड़ा है, लेकिन एक चीज ऐड कर दी, कंपेयर कर दिया लाल किले से, है ना। बस जैसे ही मैंने कंपेयर किया, अब ये बड़े के लिए अगर आपने बिग लगाया, गलत। अब कंपेरेटिव डिग्री है तो ईआर लगा के लगाना। माई होम इज बिगर, माई होम इज बिगर, मेरा घर बड़ा है। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? लाल किले से, तो इसी का नाम लिख दो, लाल किले से। इससे के लिए देन लगाना होगा। देन रेड फोर्ट, देन मैं रेड फोर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आरएफ। देन रेड फोर्ट, माई होम इज बिगर देन रेड फोर्ट।
देखो एक बार फिर से दिखाता हूं, जल्दी देखना फटाफट, बहुत मजा आएगा, समझना फिर से। जैसे मैंने लिखा कि दुकान पास है, ठीक है। तो यहां पे किसी को बुरा लग रहा है? किसी को बुरा नहीं लग रहा, दुकान पास हो दूर हो, हमें क्या, तो ये पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे शॉप इज नियर। लेकिन अगर मैं कहूं दुकान ऑफिस से ज्यादा पास है, दुकान लाल किले से पास है, भाई वो तो बहुत दूर है, उससे ज्यादा तो दुकान पास है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जैसे दुकान ऑफिस से ज्यादा पास है या ऑफिस से पास है, ऑफिस दूर है, ऑफिस से पास है ना, ऑफिस से कंपेयर कर दिया, ऑफिस के लोकेशन से कंपेयर कर दिया। तो यहां पे शॉप इज नियर नहीं, शॉप इज नियरर किससे? देन ऑफिस। ये लो जी, शॉप इज नियरर देन ऑफिस हो गया। अब आपको समझागा, वो रुक जाओ सर जी, समझ गया, मतलब मैं लंबा हूं तो टॉल, मैं अमिताभ से लंबा हूं तो टॉलर, मैं छोटा हूं तो स्मॉल, मैं आमिर खान से छोटा हूं तो शॉर्टर। स्मॉलर तो साइज में नहीं होता, वो तो दूसरा होता है, हाइट में शॉर्ट बोलते हैं। तो ER लगाना। अच्छा सर इसका क्या सीन है, वही बता देता हूं, सुनो। जैसे जब हम कंपेयर नॉर्मल बताते हैं तो पॉजिटिव, जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव, लेकिन जब हम एक शब्द यूज करते हैं और वो शब्द है सबसे, तो वो होता है सुपरलेटिव। सुपर मतलब सबसे ऊपर, सबसे। जैसे अच्छा नहीं सबसे अच्छा, बड़ा नहीं सबसे बड़ा, छोटा नहीं सबसे छोटा, महंगा नहीं सबसे महंगा। तो यहां पे जहां सबसे आए, तो जैसे मैं कहूं जैसे मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, इसमें मैंने सबसे तो नहीं बोला, नहीं सर जी सबसे तो नहीं बोला आपने, तो ये सुपरलेटिव भी नहीं है। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मेरा घर लाल किले से बड़ा है, मेरा घर राहुल के घर से बड़ा है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, नहीं लिया ना, तो कंपैरेटिव भी नहीं है, नॉर्मल वाला है। मेरा घर बड़ा है, माई होम इज बिग, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं ओ भैया मेरा घर, ओ भाई तू क्या बात कर रहा है, मेरा घर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब यहां पे देखो सबसे बड़ा, तो वर्ड आ गया सबसे। अब आप ये मत सुनो सबसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ढूंढने लग जाओ इधर उधर, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं अलग से लगाना, बस आपको इस बड़े की सुपरलेटिव लगा देनी है, उसमें सबसे इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी बड़ा यानी बिग, और सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट, EST लगाना बस, ये GST से भी ज्यादा खतरनाक है। सो माई होम इज बिगेस्ट, ये देखो बिग नहीं बिगेस्ट। लेकिन हाँ एक एहसान करना कि किसी पर कोई एहसान मत करना, सॉरी एक एहसान करना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा जरूर लगा देना, बस ये करना है आपने। सो माई होम इज द बिगेस्ट, ऐसे। चलो एक और बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा तीनों एग्जांपल ले लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना, तीनों ले लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने कहा जैसे कार तेज है, एक और ले लेते हैं, कार रेल से तेज है, एक और ले लेते हैं, कार सबसे तेज है, अब देखो तीनों में कार की बात हो रही है, तीनों में तेज है, लेकिन एक में बस तेज है पॉजिटिव, एक में रेल से ही कंपेयर कर रहा है कंपैरेटिव, एक में तो रेल हवाई जहाज छोड़ो कह रहा है सबसे तेज है सुपरलेटिव, है ना। तो यहां पे कार तेज है, सिंपल, कार इज तेज को क्या बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, कार इज फास्ट। कार रेल से तेज है, कार इज फास्ट नहीं बच्चों, अरे गलत हो जाएगा, फास्टर ER लगाना, कंपैरेटिव हो रहा है, फास्टर। अब देखो तेज के लिए तो फास्ट ही आएगा ना दिमाग में, बट ध्यान रखना कि कंपेयर हो तो वो ER जरूर लगा देना। फास्टर किससे कंपेयर हो रहा है, देन लगा के उसका नाम, देन ट्रेन, है ना, और कार तो सबसे तेज है, तो यहां पे हम लिखेंगे कार इज द फास्टेस्ट, ये देखो दा, क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले दा लगेगा। अब इसी तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे जो है वह सबसे धीमा चलता है, भाई साहब सबसे धीमा चलता है, मतलब सबसे धीरे चलता है, सबसे धीमा चलता है, कुछ भी लिख दो आप, एक ही बात है, चलता है। तो यहां पे धीमे को क्या कहेंगे, स्लो, है ना। सो वह चलता है, ही
वॉक्स, लेकिन यहां पे स्लो नहीं लिखेंगे वरना हो जाएगा वह धीमा चलता है, हमें तो सबसे धीमा बोलना है, तो स्लो में ईएसटी लगा दो सुपरलेटिव, लेकिन दा लगाना नहीं भूलेंगे। ही वॉक्स द स्लोवेस्ट, वह तुमसे धीमा चलता है, ही वॉक्स स्लोअर देन यू, ऐसे। तो इस तरह से यहां पे हम लोग एडजेक्टिव को 3 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन बच्चों 2 चीजें यहां पर ध्यान रखना, लास्ट में जाते जाते जल्दी से बता देता हूं। 2 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज पे ध्यान रखना, ये बस 3 लिखे हैं लेकिन ये हजारों अब आप बना सकते हैं। जैसे यहां स्लो नहीं लिखा, लेकिन अब आपको ER-EST लगाकर उसकी डिग्री बना लोगे। स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट बना लोगे ना, तो इसलिए नहीं लिखा, बस 3 से समझा दिया। और दूसरी चीज, ये एडजेक्टिव का 80% भाग था। 20% अगर और सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, एक दूसरी वीडियो बताऊंगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। यहां पर आप कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और आपके आंसर्स को चेक जरूर करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। और हाँ, मेरा एप्लीकेशन सरताज क्लास से डाउनलोड कर लीजिए। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरताज क्लास यूट्यूब चैनल इंडिया का पहला ऐसा इंग्लिश लर्निंग चैनल है जिसके सबसे ज्यादा पेड मेंबर्स हैं, यानी मेंबरशिप वाला जो यूट्यूब पे ऑप्शन आता है, सबसे ज्यादा मेंबर्स है। तो अपने आप में कमाल की बात है, आप इतना ट्रस्ट करते हैं। ऐसे अंग्रेजी सीखते रहिए। मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।